गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर फर्स्ट का तीसरा वीडियो देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियों में हमने फर्स्ट विखंडन या विभाजन कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमने पढ़ा था मुकुलन, बडिंग, उसके बारे में चर्चा कर लेते। और आज पढ़ेंगे अपन स्पोर्स या बीजाणु द्वारा। ठीक है, स्पोर्स या बीजाणु। तो स्पोर्स क्या होते हैं? सबसे पहले कुछ शैवाल है या कवक है के कुछ शैवाल व कवकों में विशेष संरचनाएं बनती है। विशेष संरचनाएं बनती है जिसे अपन क्या कहते हैं? बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। ये संरचनाएं हैं वो नए जीव का निर्माण करती है। तो कुछ शैवाल कवकों में इस विशेष संरचनाएं बनती है जिन्हें स्पोर या बीजाणु कहा जाता है। अब यहाँ बीजाणु के द्वारा जो जनन होता है उनमें एक तो है चल बीजाणु। ऐसे स्पोर्स या ऐसे बीजाणु जिनके अंदर गमन योग्य अंग पाए जाते हैं, अर्थात अपन ये कहेंगे इसमें क्या पाई जाती है? कसाब पाई जाती है, गमन योग्य अंग पाए जाते हैं। ऐसे बीजाणु को क्या कहते हैं? चल बीजाणु कहते हैं। और इस प्रकार के बीजाणु जो बनते हैं वो बनते हैं क्लेमाइडोमोनास में। इसे बनते हैं क्लेमाइडोमोनास में। तो चल बीजाणु के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो चल बीजाणु है उसमें क्या होता है कि ऐसे बीजाणु या ऐसे स्पोर जिनके अंदर क्या पाई जाती है? कसाब पाई जाती है या गमन योग्य अंग पाए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? चल बीजाणु। और ये नए जीव का निर्माण करते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया है? क्लेमाइडोमोनास। एक पूछ भी रखा है कि चल बीजाणु है वो क्या होते हैं, या जो चल बीजाणु है उनकी क्या विशेषता होती है? तो चल बीजाणु की विशेषता होती है कि उनमें गमन योग्य अंग पाए जाते हैं जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। फिर इसका जो दूसरा प्रकार है वो है अचल बीजाणु, यानी ऐसे स्पोर्स या ऐसे बीजाणु जिनमें गमन योग्य अंग अब्सेंट होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर तो गमन योग्य अंग क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर गमन योग्य अंग नहीं पाए जाते। तो ऐसे जो स्पोर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अचल बीजाणु। और इस प्रकार के अचल बीजाणु है वो किस में बनते हैं? यूलोथ्रिक्स में बनते हैं। किसे बनते हैं? यूलोथ्रिक्स में बनते हैं। और तीसरा जो अपन पढ़ेंगे वो है कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया द्वारा। तो कोनिडिया है इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है वो होता है पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम है उसके अंदर एक विशेष संरचना बनती है। जो विशेष संरचना बनती है उस संरचना को क्या कहा जाता है? कोनिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनिडिया। यानी इस प्रकार पेनिसिलियम के अंदर क्या बनते हैं? विशेष प्रकार के क्या बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं। और ये कोनिडिया अलग होकर नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से होने वाले जनन को अपन क्या कहते हैं? कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आज हमने देखा कि बीजाणु के द्वारा हमने पहला पढ़ा विभाजन। विभाजन में तो एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है।
दूसरा है मुकुलन, तो उसमें क्या होती है, कोशिकाएं समूह बना लेगी और समूह बनाकर वो बड अलग हो जाता है, नए जीव का निर्माण करता है। और यहाँ तीसरा जो पॉइंट पढ़ा है हमने आज, स्पोर्स। तो स्पोर्स किस में बनते हैं, कुछ कवक में, शैवाल में विशेष संरचना बनती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पोर या बीजाणु कहते हैं। अब ये बीजाणु है 3 प्रकार से, कौन कौन से, चल बीजाणु, जिनमें गमन योग्य अंग पाए जाएंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे, चल बीजाणु। और एग्जाम्पल कौन सा हो गया है, क्लेमाइडोमोनास। इसी प्रकार से अचल बीजाणु जिनमें ये कसाब नहीं पाए जाएंगे, स्पोर्स होंगे, उस पर कोई भी गमन योग्य अंग नहीं होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, अचल बीजाणु। और इस प्रकार का जन्म होता है किसमें, यूलोथ्रिक्स में। और तीसरा कौन सा है, कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया है वो किसमें बनते हैं, पेनिसिलियम में एक विशेष संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं, कोनिडिया। और ये कोनिडिया अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो तीसरा बीजाणु द्वारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे चौथा, जेम्यूल। जेम्यूल की बात करेंगे और जेम्यूल के बारे में अपन देखते हैं। तो कुछ जीव होते हैं उनकी बात करेंगे अपन, जैसे कुछ जीव के अंदर देखेंगे स्पंज। स्पंज में कुछ स्पंज होते हैं, स्पंज के अंदर आंतरिक मुकुलन को ही, यानी इसकी विशेष संरचना, उसमें आंतरिक भाग में, जैसे मैंने कल आपको मुकुलन के 2 प्रकार बताए थे, एक तो कौन सा, बाह्य मुकुलन, एक कौन सा बताया था आपको, आंतरिक। तो एक तरह का ये आंतरिक मुकुलन होता है। तो स्पंज में अंदर की ओर विशेष एक संरचना बनती है जिसे क्या कहा जाता है, जेम्यूल कहते हैं। यानी अपन ये भी कह सकते हैं स्पंज के अंदर आंतरिक मुकुलन एक विशेष संरचना बनाती है जिसे क्या कहा जाता है, जेम्यूल कहते हैं। और ये जेम्यूल है वो अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है। तो मेरे हिसाब से 4 पॉइंट बता चुका हूँ आपको। पहला विभाजन, उसमें हमने 2 पढ़े थे। एक तो कौन सा विभाजन था, सबसे पहले बताया था द्विविभाजन, उसके बाद बताया था आपको बहुविभाजन। और मुकुलन की बात करेंगे तो मुकुलन में 2 हो गए थे, बाह्य और आंतरिक। स्पोर्स में 3, और उसके बाद में है जेम्यूल। जेम्यूल की क्या परिभाषा होगी, स्पंज के शरीर में एक विशेष संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। और जेम्यूल है वो किसका निर्माण करता है, जब अलग होकर नए स्पंज का निर्माण करता है। तो 4 पढ़ चुके हैं। अब 5वां अपन पढ़ेंगे जो कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, आपको बताया हुआ है मेरा, कायिक जनन। तो कायिक जनन किसे कहते हैं कि जब पादप के कायिक भाग कौन कौन से हैं, जड़, तना और पत्ती के द्वारा, जड़, तना, पत्ती, ये कायिक भाग होते हैं पादप के। और जनन भाग कौन सा होता है, पुष्प। तो जब पादप के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती के द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहते हैं अपन, कायिक प्रवर्धन कहते हैं या कायिक जनन कहते हैं, एक ही बात है। तो पादप के कायिक भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवर्ध किसे कहते हैं, ये छोटा क्वेश्चन बनता है, ध्यान भी रखना कि प्रवर्ध जिसको अंग्रेजी में बुलाता है प्रोप्रेग्यूल, तो ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। तो प्रवर्ध किसे कहते हैं, तो पादप का वह भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। पादप का वह भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल कहते हैं। परिभाषा ध्यान रखना। तो सबसे पहले कि पादप के
जड़, तना, पत्ती के द्वारा नया पादप तो होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। अब जो भाग काम में लिया गया है, जैसे मान लीजिए गुलाब है, उसकी टहनी काट के नया प्लांट लगाया जा रहा है, तो काट कर नया प्लांट लगाया तो कौन सा भाग काम में लिया गया? टहनी यानी तना काम में लिया गया। उस भाग को अपन क्या कह देते हैं? प्रवर्धी या क्या कहते हैं? प्रोप्रेग्यूल। तो पादप का वह भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन है वो कौन किस किस के द्वारा होता है? कौन कौन सी विधि के द्वारा होता है? एक तो किसके द्वारा होता है? मूल या जड़ के द्वारा। एक किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा। एक किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा या प्रण के द्वारा। अब तीनों के डेफिनेशन इसी प्रकार से आपको तैयार करनी है। देखिए यहाँ क्या लिखा, जब मूल अपस्थानिक भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है? मुसला मूल। तो जब अपस्थानिक मूल व मुसला मूल से किसका निर्माण होता है? नए पादप का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जिसमें शीशम है, अमरूद है, इस प्रकार के पादप तैयार किए जाते हैं। फिर तने की बात करते हो तो तने में 3 प्रकार से है। एक तो भूमिगत जो जमीन की सतह के नीचे है, एक विसर्पी फैलने वाले हैं, एक वायवीय तने हैं, और उसके अलावा पर्ण के द्वारा। तो इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया है कायिक प्रवर्धन तक। जब आपको नोट्स भेजे जाएंगे तो यहाँ तक आप कंप्लीट लिख लेना। उसके बाद में ये जो टेबल बना रखी है मैंने, वो आपको अपने नोट्स में बनानी है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने केवल 3 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है सबसे पहले मुकुलन के बाद में बीजाणु, दूसरा पढ़ा है हमने इसके बाद में जेम्यूल, और तीसरा कायिक प्रवर्धन के लिए आप ये डायग्राम बना लेंगे कंप्लीट, और परिभाषा हमने, और ये जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और आज के जो टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा वो है, देखिए क्वेश्चन ये है कि अचल बीजाणु के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है उसका एग्जाम्पल बताइए। अचल बीजाणु है उसके द्वारा जो अलैंगिक जनन है होता है तो उस जीव का नाम बताइए। और सभी बच्चों को ये कमेंट में लिख के भेजना है, और वीडियो सबको देखना है, अच्छी तरह से समझना है। और आपके मंडे से टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। मंडे को होगा फिजिक्स का, गुरुवार को होगा बायोलॉजी का, और शनिवार को होगा केमिस्ट्री का। और जो भी कमेंट करोगे उनके भी नंबर आपके जोड़े जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों को इसके क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, और कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी को भी तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।